जय हिंद दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रहा है और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर ने सिचुएशंस को बदला है, पूरी दुनिया के एक वर्ल्ड ऑर्डर को अलग ही डायरेक्शन या डायमेंशन देने की कोशिश करी है, उसके ऊपर लगातार हम डिस्कशंस कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो मेन खबर आ रही है वो सीज फायर हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सच में युद्ध रुक गया है या क्या इस मामले में सिचुएशंस आगे बढ़ रही हैं, इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमारा बैच जो हम लाइव क्लास चला रहे हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए। 6 से लेकर 12 तक, यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक का सारा NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स आपको करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन करें। 500 रुपीज़ पर मंथ की इसकी फीस है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या असलियत में एक खबर है। खबर अगर आप यहाँ पर BBC न्यूज़ की देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगी कि BBC न्यूज़ की ये खबर है और खबर ये है कि इवैक्यूएशंस बिगिन इन 2 cities ड्यूरिंग टेम्परेरी सीज फायर। यहाँ टेम्परेरी सीज फायर की बात की जा रही है कि सीज फायर हुआ है लेकिन टेम्परेरी है। अब ये क्या मामला है, कैसे मामला है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि असलियत में दो शहर यहाँ पर हैं, जिसके अंदर एक जो है 2 शहरों के बीच में सीज फायर हो चुका है। एक है मारियोपोल और दूसरा इसी तरीके से एक सिटी और है। इसमें असलियत में मामला क्या है, देखिए समझिए इस चीज़ को कि दुनिया लगातार युद्ध को झेल रही है और जिस तरीके से युद्ध को दुनिया लगातार झेल रही है, माने या ना माने, लेकिन पुतिन के ऊपर भी लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और प्रेशर जब बढ़ रहा होता है दोस्तों, चारों तरफ से आपको इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी का दुश्मन मान लिया जाता है या ह्यूमैनिटी के दुश्मन के रूप में आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ रहा होता है और जिस तरीके से आपकी बम्बार्डमेंट चल रही होती है, शेलिंग चल रही होती है और आम नागरिक मारे जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दुनिया का दबाव, दुनिया का एक माइंडसेट, यहाँ तक कि रशिया का खुद का माइंडसेट भी, रशिया के लोगों का माइंडसेट भी आपके पुतिन के अगेंस्ट बनता हुआ नजर आ रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये स्टेप आगे बढ़कर रशिया में पुतिन ने ये मैसेज दिया है कि वो किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटी के दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के दुश्मन है और वो है नाटो के। यहां इसके द्वारा पुतिन एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि यहां मैं ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ नाटो का दुश्मन हूं या यूक्रेन को नाटो के पक्ष में जाने से रोकना चाह रहा हूं। इस टेम्परेरी सीज फायर से पुतिन जो है एक मैसेज देना चाहते हैं। अब वो इस मैसेज को देने में कितना ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि ड्यूरेशन लगभग 1 ही दिन की है, टेम्परेरी सीज फायर है, उसमें आम जनता को, लोगों को, प्राइवेट गाड़ियों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलकर या चलने की इजाज़त दी गई है और जल्दी से जल्दी इस शहर को खाली करके वहां से निकलने की इजाज़त दी गई है। अब यहां इस सीज फायर को कितना लंबा आगे बढ़ाते हैं और यहां से पुतिन को क्या फ़ायदा होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मोटा मोटा फ़ायदा ये है कि एक तरीके से अब पुतिन इन 2 शहरों पर जब हमला करेंगे तो खुले तौर पर ये कहना चाहेंगे या दुनिया के सामने एक सीना ठोक के कहेंगे कि हमने यहाँ से जनता को घर खाली करके छोड़कर जाने के लिए कह दिया था और अब यहाँ जो भी बचा वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में हमारे दुश्मन बचे, हम केवल और केवल उन्हें मार रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई भी अगर पुतिन पर उंगली उठाएगा तो खुले तौर पर एक साफ नजर आ जाएगा। मतलब ये रशियन जो लीडर्स होंगे वो कहते हुए नजर आएंगे कि हमने तो इजाज़त दी थी, हमने तो इंफॉर्मेशन दी, बता के हमला किया, पहले बताया तब हमला किया, लोग ना निकले तो हमारी नज़र में वो लोग हैं जो रशिया का वहाँ विरोध कर रहे हैं और विरोध का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे नॉर्मली दिया जाता है। शॉर्ट में कहने का मतलब है इस पूरी लड़ाई के अंदर अब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। इस प्रोपेगेंडा वॉर में हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है।
रिजल्ट क्या आता है वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।